हेलो, गुड आफ्टरनून। हमारे यूट्यूब चैनल बायो रिसर्च सेंटर बाय अतुल सर में आपका स्वागत है। आइए हम चलते हैं, आज कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कल का जो वीडियो हमने डाला था आप उसमें देखे होंगे। कल पढ़ाए थे हम आपको जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान क्या होता है, उसकी परिभाषाएँ, जीव विज्ञान जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम कल स्टडी किए थे। अगर आपको देखना है तो आप वीडियो डाला गया है उसको देख सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कोशिका के बारे में। कोशिका होता क्या है, देखिए, जैसे हम जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उसी तरह से हम इसमें जब जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं, सेल का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटो मीन्स होता है सेल, लॉजी मीन्स होता है स्टडी या अध्ययन करना। ठीक, तो हम साइटोलॉजी किसे कहते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन को ही हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, अगर इसकी परिभाषा आपको देनी हो तो आप सीधा सीधा कहिएगा, कोशिका जीवन की क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं आधारभूत इकाई होती है तथा इसमें स्वजनन की कैपेसिटी होती है। ठीक, देखिए अब बात आती है उसके बाद किसका, जनक। कोशिका के जनक कौन है। ठीक, देखिए जनक हैं रॉबर्ट हुक। ठीक, कब देखा था इन्होंने, 1665 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने किस में देखा था, स्लाइस ऑफ कार्क, कार्क के एक टुकड़े में देखा था, जो कैसे दिख रहे थे, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिख रहा था, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिख रहा था। लेकिन इन्होंने जो देखा था वो क्या थी, डेड सेल थी। मतलब उन्होंने क्या देखा था, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल देखा था, उन्होंने कोशिका नहीं देखी थी। ठीक, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल देखा था उन्होंने। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम है एंटनी वॉन लीवेनहॉक। कब, 1674 ईस्वी में। तो इन्होंने ही जीवित कोशिका को दिया और इन्होंने ही बताया कि कोशिका जो है वो जीवन की आधारभूत इकाई होती है। ये किसने कहा था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कहा था। ठीक, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने यही कहा था कि जो कोशिका होती है वो क्या है, जीवन की आधारभूत इकाई होती है। अब आइए बात आती है कि कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत को देने वाले स्लाइडेन हैं और स्वान। स्लाइडेन क्या है, एक वनस्पति शास्त्री हैं या वनस्पति वैज्ञानिक हैं, और स्वान जो हैं वो जंतु वैज्ञानिक हैं। ठीक, तो ये दोनों अलग अलग दिए थे, था एक ही ईयर में, लगभग कुछ ज़्यादा गैपिंग नहीं थी। सॉरी, यहाँ होना चाहिए था 38, हमने 39 लिख दिया है, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक, तो ये क्या है, 1838 से 1839 हो गया। ठीक, तो लगभग सेम है, इसलिए दोनों को लिख दिया जाता है। देखिए इन्होंने सारी चीज़ें बताई, जब बहुत सारे कोशिकाओं को देखे, पेड़ पौधों का अध्ययन किया, दोनों ने मिलकर जंतुओं का अध्ययन किया, तो उनको ये मिला कि जो केंद्रक, जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य, उसके बाहर एक झिल्ली पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। ठीक, इन्होंने सारी चीज़ें बताई, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाए कि जो कोशिकाएं होती हैं उसका विभाजन कैसे होता है या नई कोशिकाएं बनती कैसी हैं। तो इनके सिद्धांतों को, जो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, उस कोशिका सिद्धांत को रोडोल्फ विर्चो एक क्या हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने नई कोशिकाएं बताएं कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से विभाजन से बनती हैं, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से के विभाजन से बनती हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ और ये आ जाता है, इन्होंने एक वर्ड दिया था, सेंटेंस जिसको आप कह सकते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या नाम दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है द सेल एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, द सेल एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक ना, तो उसका मतलब होता है कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिए अब सबसे छोटी कोशिकाओं की बात करते हैं, तो सबसे छोटी कोशिका होती है किसका, पीपीएलओ का। पीपीएलओ होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका लेंथ कितना होता है, 0.3 माइक्रोन मीटर। ठीक, और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो आपको पता ही है। अब देखिए थोड़ा सा मानव के बारे में जान लेते हैं, मानव के अंदर क्या कैसे पाया जाता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, शुक्राणु होता है।
ठीक ना। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका मतलब फीमेल में, मानव तो वो भी हैं भैया, ठीक ना, तो अंडाणु में होता है, अंडाणु है उनका, ठीक। और विभाजन रहित न्यूरॉन, ऐसे आपकी बॉडी में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर सेल का विभाजन नहीं होता, सेल डिवाइड नहीं करते। कहाँ पर? जैसे खोपड़ी में। कहाँ पर? खोपड़ी में। खोपड़ी में सेल डिवाइड नहीं करता, ठीक। वहाँ जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में किसी भी प्रकार का डिवाइडेशन नहीं होता, ठीक ना। तो उसमें न्यूरॉन्स में क्यों नहीं होता, ये बाद में हम आपको बताएंगे जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम, तो उसमें आपको इसके बारे में हम बता देंगे। यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए, जो विभाजन रहित न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक। और जो मतलब बहुत ही ज़्यादा माइंडेड होते हैं, जिसे आप ब्रिलियंट कहते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं, उनका माइंड जो है वो कितना काम करता है? 3% या 4% जितने न्यूरॉन्स होते हैं। और जो काम कम करते हैं, जो मतलब जो क्या कह सकते हैं आप उनको, जो थोड़े से लेज़ी होते हैं या आलसी होते हैं, जो काम वाम नहीं करते, जो थोड़े से उस टाइप के होते हैं ना, उनको, उनका जो माइंड होता है वो कितना काम करता है? वो 2% काम करता है पूरे का, ठीक ना। तो ये विभाजन की जो क्षमता होती है, रहित का मतलब होता है नहीं होना, ठीक। क्या हो वहाँ पे, क्या हो, वो चीज़ अनुपस्थित होता है, नहीं होता है, रहित, ठीक ना। रहित का मतलब ये नहीं कि रहता है, नहीं। सहित का मतलब होता है पाया जाना, रहित का मतलब होता है न पाया जाना, ठीक। तो न्यूरॉन में नहीं होता। और सबसे ज़्यादा, सबसे तेज कोशिका विभाजन किस में होता है? यकृत में। आप चाकू घोपिए और निकाल लीजिए, देखिए फिर से वो सही हो जाएगा। अब लेकिन कहेंगे सर कि जो दारू वगैरह पीते हैं, उन जब इसमें कहते हैं लीवर ख़राब हो गया, तो लीवर अपने आप रीजनरेशन पावर इसमें ज़्यादा है, तो उसको क्या कर देना चाहिए था? सही हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं सही होता। अरे भाई, हम आपको 4 रोटी, आपकी कैपेसिटी है, और हम आपको 4 रोटी की जगह 10 रोटी खिला दें तो कहाँ जाएगा बताइए। इसीलिए क्या करते हैं, चाकू घोपिए और निकाल लीजिए, फिर ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें लग गया ना, किसमें, न्यूरॉन में अगर घाव लग गया ना, इस तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, समझ लीजिएगा। इसीलिए पुलिस वाले डंडा मारते हैं, भैया हेलमेट पहनो, नहीं तो अगर खोपड़ी में लग गई ना तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तुरंत है चले जाओगे ऊपर, ठीक ना। तो इसलिए क्या हुआ, ये हमारा थोड़ी सी किसके बारे में हम जान गए, क्या बोलते हैं, सेल के बारे में, ठीक। थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप जितना सब्सक्राइब लाइक करेंगे, हम उतना अच्छे से आपके पास वीडियो लेके आएंगे और आपको देखेंगे और समझाने का प्रयास करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।